अखिलेश यादव हमसे बात कर रहे हैं रिक्शा की, लेकिन मेरा नेता हमसे बात कर रहा है शिक्षा की। तो बताओ अब कौन किसको वोट देगा? तुम मुझको बताओ, बताओ किसको वोट दोगे? जानते हैं पहली बार जब बीजेपी लड़ी थी तो 2 सीटें जीती थी, मात्र 2 हिंदुस्तान के अंदर। आज 300 सीट पार हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आप क्यों नहीं पूछते उनसे? आप सवाल असदुद्दीन ओवैसी से तो बहुत करते हैं, लेकिन इनसे सवाल क्यों नहीं करते? आप अखिलेश यादव से सवाल क्यों नहीं करते? अखिलेश यादव ने मालूम है क्या कहा? मालूम है आपको क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ मेरे भाई, मेहमान हूँ आपका, लखनऊ से आया हूँ इतनी दूर से चल के। पूरी रात सफर किया है कार में, तो मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा सा मेरे भाई। आपने 2-3 दिन पहले सुना कि हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ, उनके ऊपर गोलियां चली। तो मैं शेर से एक बात उन जालिमों से कहना चाहता हूं जिन्होंने ये गैर कानूनी हरकत करी कि फिरका परस्त लोग जब हारने लगे, सुनिएगा मेरा शेर, कि फिरका परस्त लोग जब हारने लगे, बंदूक से वो मुझे अपनी मारने लगे। फिरका परस्त लोग जब हारने लगे, बंदूक से वो मुझे अपनी मारने लगे। लेकिन उन फिरका परस्तों को ये नहीं पता, उनको दिख रहा है कि 6 फीट 3 इंच का सिर्फ एक ओवैसी उनको दिख रहा है। उनको सिर्फ 6 फीट 3 इंच का एक असदुद्दीन ओवैसी दिख रहा है, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि यहां जितने बैठे हैं सब असदुद्दीन ओवैसी हैं। हो कि नहीं हो? हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं, हमारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा असदुद्दीन ओवैसी है। तुम किस किस को गाली दोगे? तुम किस किस को मारोगे? तुम किस किस पे हमला करना चाहोगे? मेरे भाई ये अहमक लोग हैं। खैर, दूसरी बात जो मेरे पास आई जब मैं लखनऊ आ रहा था, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा, तौफीक भाई आप 100 सीट पे लड़ रहे हैं, आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? आप सरकार तो बना नहीं सकते। मैंने कहा सुनो, मेरा नाम है तौफीक अहमद खान और मैं यहां से चैलेंज कर रहा हूं कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। आएगा ना? आएगा ना? मैंने कहा 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंदर रिजल्ट आएगा। 11 मार्च को अखिलेश यादव हैदराबाद का एक टिकट करा के असदुद्दीन ओवैसी से मिलने जाएंगे, देख लेना। बोले ये क्या बोल दिए आप? हमने कहा जो हम बोल रहे हैं बहुत नाप तोल के बोल रहे हैं। अल्लाह ने हमें जबान भी दी है और ऊपर के माले में थोड़ा सा दिमाग भी दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जवाब। खैर, तीसरी बात उसने मेरे सामने रखी, कहने लगा आपकी लड़ाई किस चीज की है तौफीक भाई? हमने कहा हमारी लड़ाई शिक्षा की है। हमने कहा हमारी लड़ाई शिक्षा की है। तुम हमसे बात कर रहे हो रिक्शा की, अखिलेश यादव हमसे बात कर रहे हैं रिक्शा की, लेकिन मेरा नेता हमसे बात कर रहा है शिक्षा की। तो बताओ अब कौन किसको वोट देगा? तुम मुझको बताओ, बताओ किसको वोट दोगे? मेरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो। बिल्कुल बेशक जज्बात बहुत अच्छे, मैं भी अभी नारा लगाऊंगा अपने सदर का मेरे भाई, लेकिन लखनऊ से जो आया हूं ना तुम्हारे बीच में, एक बात समझाने के लिए आया हूं। 70 साल हो गए, 70 साल हो गए आपको बीजेपी 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 रोकते रोकते। 84 में पहली बार ये 2 सीटें जीते थे। आपने अपना वोट हमेशा इनको दिया, लेकिन ये जीतते कैसे चले गए? ये सवाल आप इनसे पूछिए। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो अभी छोटा हूं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जानते हैं पहली बार जब बीजेपी लड़ी थी तो 2 सीटें जीती थी, मात्र 2 हिंदुस्तान के अंदर। आज 300 सीट पार हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आप क्यों नहीं पूछते उनसे? आप सवाल असदुद्दीन ओवैसी से तो बहुत करते हैं, लेकिन इनसे सवाल क्यों नहीं करते? आप अखिलेश यादव से सवाल क्यों नहीं करते? अखिलेश यादव ने मालूम है क्या कहा? मालूम है आपको क्या कहा? पहले मुलायम सिंह यादव कहते थे कि MY का मतलब होता है मुस्लिम प्लस यादव समीकरण। अखिलेश यादव ने कहा MY का मतलब है महिला प्लस युवा का समीकरण। तो मैं अखिलेश यादव से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अखिलेश भैया हमको ये बताओ कि अगर आप महिला की बात करते हैं तो आपकी पार्टी के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है सुनील सिंह यादव। वो शख्स कहता है कि मुस्लिम
औरतों को कब्र से निकाल के तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह उनके साथ गलत काम करो। वो तुम्हारी पार्टी के अंदर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तुम्हारी पार्टी के अंदर वो शख्स? अगर तुम महिला की बात करते हो और तुम युवा की बात करते हो, तुम युवा से कह रहे हो कि रिक्शा चलाओ, तुम युवा से हमारे बच्चों से कह रहे हो कि तुम्हें रिक्शा दे देंगे, ये तुम्हारी युवा की बात है और तुम्हारी महिला की बात है। हमारे ओवैसी साहब सुनो क्या कह रहे हैं, हमारे ओवैसी साहब कह रहे हैं शिक्षा हासिल करो, वकील बनो, जज बनो, पुलिस बनो, आर्मी ज्वाइन करो, आईपीएस ऑफिसर बनो। हमारे ओवैसी साहब हमसे ये बात कर रहे हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ई बैटरी का रिक्शा ले लो, उसको चलाओ और हम अपने लोगों को नौकरी में भर्ती करके तुम्हारा चालान कटवाएंगे। ये बातें चल रही हैं, ये बातें। मैं ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मेरे यहाँ नौजवान बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले, क्योंकि जब ये बोलेंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, वो आपने नारा लगाया था तो मैं भी लगाए दे रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अल्लाह हमारे सदर को सलामत रखे।